नमस्कार, राजन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है एमजे म्यूजिक एकेडमी के ऑफिस में। हमारे साथ रिजवान जी है जो एमजे म्यूजिक एकेडमी के प्रेसिडेंट है। जानेंगे इनसे इनका जो इवेंट चल रहा है कैसा रिस्पांस है या उनका प्रति पब्लिक में कैसा रिस्पांस है, सब जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। रिजवान जी, ये बताइए एमजे म्यूजिक एकेडमी का फुल फॉर्म क्या है पहले तो? एम और जे का, जे से मेरे मम्मी और डैडी का नाम है और म्यूजिक एकेडमी, एमजे म्यूजिक एकेडमी जी। जैसे आपने सीजन 1 कराया था, सीजन 2, अब सीजन 3 हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। सर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, इसलिए हम कंटिन्यू सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 भी अभी करा रहे हैं। अभी सीजन 1 सीजन 3 में जैसा अभी तक कितना हो चुका है और कितना बाकी है, और कितना बाकी बताइए। सर हमारा 2 राउंड हो चुका है जो कि मानसा होटल में था दिलानीपुर में। अभी इनका 3rd राउंड है हमारा जो टीएसजी ग्रैंड होटल में है 21 तारीख को, और 4th राउंड जो है वो 12 अक्टूबर को होगा जो कि सी पोर्ट होटल डॉलीगंज में है। और इसके बाद जो ग्रैंड फिनाले है वो 8 नवंबर को होगा अम्बेडकर ऑडिटोरियम में। इसमें एज लिमिट कैसा था और यहाँ का आपका थीम म्यूजिक क्या था? सर हमने अलग अलग राउंड्स पे अलग अलग थीम रखा है। जैसे फर्स्ट ऑडिशन राउंड पे वो अपने चॉइस में कोई भी सॉन्ग गा सकते थे 1 मिनट का बिना म्यूजिक के। सेकंड जो राउंड था वो ओल्ड सॉन्ग राउंड था। और अभी जो 3rd राउंड जो है उसमें हमने 5 ऑप्शन दिया है, जैसे कि गजल, सूफी सॉन्ग, भजन, पैट्रियोटिक और फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग कोई भी लैंग्वेज में वो गा सकते हैं। तो ये पांचों में से कोई भी एक वो चॉइस करके अपनी पसंद से वो गा सकते हैं। जैसा कि आप लोग एज लिमिट भी आप लोग रखे थे, बहुत ज्यादा एज लिमिट रखे थे, आप लोग रेस्पॉन्स कैसे मिला? कितना लोग अभी तक पार्टिसिपेट ऑडिशन 1 में कितना लोग आए थे? सर हमारा 70 से 17 अबव आए थे, जिसमें से जो हमारा एज क्राइटेरिया था वो 14 एंड अबव, 60 एंड अबव तक था। तो कुछ हमने जब चेक किए तो कुछ लोग 14 से कम थे, जो 14 इयर्स 3 मंथ्स 2 मंथ्स ऐसे थे, तो उनको हमने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो हमारे एज, हमारी जो क्राइटेरिया था उनके अंदर में नहीं आता है। तो टोटल जब हमने पूरा फॉर्म चेक किया तो उसके बाद 64 कंटेस्टेंट ने हमारे हिसाब से सेलेक्ट हुए थे, ऑडिशन में पार्टिसिपेट किए थे। उनमें से 10 जो है वो बाहर हो गए थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड में आए, फिर नेक्स्ट राउंड में 12 बाहर हो गए थे। अभी टोटल 42 पार्टिसिपेंट्स है जो 3rd राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। आप फाइनल तक कितना लेके जाने वाले हैं? सर टॉप 10 फाइनलिस्ट को हम लेके जाने का सोच रहे हैं। टॉप 10 जी। इसमें जैसा कि थीम आपने बताया, और आपको कैसा पोर्टल के प्रति जो पब्लिक का प्यार कैसा मिला? सर बहुत ज्यादा। मैं तो आपके आइलैंड न्यूज के माध्यम से मैं अपने सभी स्पॉन्सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उनके सपोर्ट के बगैर इस तरह के शो हमारे आइलैंड्स में कराना बड़ा मुश्किल है। और हमारे आइलैंड्स में आप तो शुरू से ही हमारे साथ रहे हैं, सीजन 1 से आप हमारा लेते ही हैं, तो आपने देखा कि हमारे आइलैंड्स में कितने टैलेंटेड लोग हैं, सिंगर्स हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता। इंटर आइलैंड में हमारे इस शो में कैम्बल बे, निकोबार, हट बे, डिग्रीपुर सारी जगह से यहाँ पे आए हुए हैं। टोटल अंडमान निकोबार आइलैंड सबसे आए हुए हैं, सारी जगह से आए हुए हैं सर। और वो बहुत खुश है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म उन्हें मिल रहे हैं अपने कला को दिखाने का। सर ये जो प्लेटफॉर्म मिलता है, हम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो अंडमान में ऐसा अच्छा सोच रख के ऐसा कराते हैं। इसका आगे आप उनको कोई मूवी के लिए या अप्रोच या गाना अप्रोच करते हैं कि आपको ऐसा ऑफर आता है बाहर से? सर हम इसीलिए आप लोगों को इनवाइट करते हैं ताकि आपके मीडिया के जरिए अगर उनके नसीब में है, किसी बंदे के हाथ में पहुंच गया, उनकी आवाज पसंद आ गई, तो वो आपके मीडिया के जरिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको वहां बुला सकते हैं और वो अपने लेवल में आगे से आगे बढ़ सकते हैं। अपनी कोशिश करना अपना काम है। ऐसा आज तक कोई सिंगर है जो आपके वहां से निकल के आगे गया है, ऐसा बाहर में परफॉर्म किया है? जी हमारी इस एकेडमी में हमारी इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पे पढ़े हुए बच्चे आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए म्यूजिक टीचर गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं। और कई सारे बच्चे जो हैं आज हमारी एकेडमी का एक बच्चा जो है वो ताज होटल में जो है एज ए सिंगर एज ए काम कर रहा है। कई सारे अच्छे अच्छे जगह में है सर। अच्छा, ये बताइए आप जो अभी जो फाइनल सीजन इसमें पब्लिक एंट्री है या नहीं है? सर हम सभी राउंड्स पे एंट्री हमारा फ्री है, सभी पब्लिक के लिए फ्री है। आप ऑडिशन राउंड में अभी हमारा जो 3rd राउंड होने जा रहा है टीएसजी ग्रैंड 21 तारीख को संडे 2 बजे शुरू होगा सर, तो इसमें पब्लिक भी आ सकते हैं, सभी के लिए फ्री है एंट्री। आप इनके लिए कुछ इंतजाम करके रखे हैं? जी सर उनके लिए सभी इंतजाम है हमारे। आपको और एडमिनिस्ट्रेशन, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से कैसा सपोर्ट मिला है? सर एडमिनिस्ट्रेशन से तो कोई सपोर्ट नहीं मिला हमें, लेकिन हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिली है। उनके बदौलत ही हम ये शो करा रहे हैं और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की उनकी सपोर्ट अगर हमें मिले तो आगे और भी हम शो इस तरह के टैलेंट को हम बाहर लेकर आ सकते हैं।
जब अभी अब टॉप 10 तक लेने और ग्रैंड फिनाले होने वाले हैं, उसके बाद में आप लोग इनका प्राइस कैसा होने वाला है, आप और सबको क्या क्या देने वाले, जो जितना लोग पार्टिसिपेट करा उनको आप कुछ सर्टिफिकेट या कुछ देने वाले हैं? सर जितने भी टॉप फाइनलिस्ट वहां पे परफॉर्म करेंगे सभी के लिए मोमेंटोज एंड सर्टिफिकेट्स रखा गया है। इसके अलावा जो विनर्स होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि सब तो विनर नहीं बन सकते सर, और कोई 3 ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, तो बाकी बच्चों के लिए जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी हमने मोमेंटोज रखा है, ट्रॉफी रखी है और सर्टिफिकेट्स भी है उनका। और जो विनर्स हैं उनका फर्स्ट प्राइज जो है ये 20,000 कैश है, सर्टिफिकेट्स एंड ट्रॉफी है, और सेकंड प्राइज जो है 15,000 ट्रॉफी एंड कैश सर्टिफिकेट्स, एंड जो थर्ड प्राइज है वो 10,000 है, सर्टिफिकेट्स एंड ट्रॉफी। सर बहुत खुशी की बात है कि उनके अंदर इतनी टैलेंट है कि हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, और कोई हमसे ये नहीं सोचते कि वो हमसे कमजोर है। उनके अंदर बहुत टैलेंट है और वो टक्कर दे के अब थर्ड राउंड तक पहुंचे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम अपने पूरे एमजी म्यूजिक एकेडमी टीम की तरफ से अप्रिशिएट करते हैं, और ये भी कहना चाहेंगे आपके आइलैंड न्यूज के माध्यम से कि ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हमारे आइलैंड्स में हैं जिनके अंदर डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, इंस्ट्रूमेंट बजाने का ऐसे अंदर उनके अंदर है कला, तो वो भी बाहर लेके आए, अपने टैलेंट को दिखाएं और लाइफ में आगे बढ़ें। और एमजे म्यूजिक एकेडमी का जो क्लास चलता है इसमें मंथली क्लासेस भी चलता है। आपने जैसे बात बोला कि मंथली में आप लोग जो फीस चार्ज करते हैं ना, रीजनेबल फीस रहता है क्या? सर वो बच्चों के कंफर्टेबल के हिसाब से हम कई बच्चों को फ्री में भी क्लासेस लेते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही, हम जो विनर्स बनेंगे हमारे गोल्डन वाइज में फर्स्ट सेकंड थर्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग भी देंगे उनको। आपने यहाँ पर जो ट्रेनिंग होता है उसमें कैसा कैसा लोग आते हैं, कैसे कैसे बच्चे लोग आते हैं जो अपना मेहनत करते हैं, बताइए। सर हम अपने कल्चर को लेके चलते हैं, यहाँ पे हम हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक सिखाते हैं। सारी उम्र के लोग आते हैं यहाँ पे, 5 साल से लेके पूरे 60 एंड अबव, जिनका रिटायरमेंट भी हो गया वो लोग भी सीखते हैं, क्योंकि संगीत का तो कोई उम्र नहीं होता। और सभी लोगों का अलग अलग बैच है सर, उनके बैच के हिसाब से ही हम क्लासेस लेते हैं। जैसे बच्चों का बैच अलग है, बड़ों का बैच अलग है, तो उनके बैच के हिसाब से ही हम क्लासेस लेते हैं। आप अंडमान की जनता को क्या बोलना चाहते हैं, जो लोग आपका जो ग्रैंड फिनाले है उसको देखने के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं पब्लिक को क्या बोलना चाहते हैं? मैं आइलैंड न्यूज की तरफ से मैं हमारे पूरे आइलैंड्स के लोगों को यही कहूंगा कि हमारा ग्रैंड फिनाले 8 नवंबर को अंबेडकर ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। इसे जज करने के लिए इंडियन आइडल के प्लेबैक सिंगर मिस्टर कुणाल पंडित जी आ रहे हैं, और आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप आए, एंट्री फ्री है, आप आराम से बैठ करके हमारे आइलैंड्स के कलाकारों का हौसला अफजाई करें, और आप सभी का मैं इंतजार करूंगा। वहां पे शाम 5 बजे शुरू होगा, तो आप जरूर आइएगा। ये इंडियन आइडल का जो सिंगर है अंडमान आ रहा है, अंडमान को जज करने आ रहा है, चीफ गेस्ट बन के आ रहा है? सर ये हमारे जो कलाकार है, जो टॉप 10 फाइनलिस्ट है, उनको जज भी करेंगे, और हमारे लिए वो एज ए चीफ गेस्ट है, क्योंकि पहली बार वो अंडमान आ रहे हैं, तो उनको उनका हम पूरे अंडमान द्वीपवासी उनका दिल से सम्मान करके उनको हम यहाँ पे उनको स्वागत करेंगे। आपने इससे पहले जो 2 इवेंट आपने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुलाया था अंडमान, उन लोग अंडमान आके उनका क्या कहना था अंडमान को लेकर, और अंडमान को आप किस तरह प्रमोट करना चाहते हैं, टूरिज्म को लेकर, अंडमान के जो डेवलपमेंट को लेकर कैसा प्रमोट करना चाहते हो? सर लास्ट सीजन 2 सीजन जो हुआ था, पहले सीजन में तो हमने आइलैंड्स के ही हमारे जजेस थे। सीजन 2 में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि हम सर ये शो जो करा रहे हैं ये सिर्फ हम अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, इसमें खुद हम अपने टीम मेंबर्स हम सभी मिलके अपना भी कंट्रीब्यूशन डालते हैं। बस हमारा ये शौक है कि लोग आप देख रहे हैं कि शाम को फ्री रहते हैं, नशा की ओर बढ़ते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो लोगों को एकजुट एक बिजी रखने के लिए, और सभी टेंशन में रहते हैं, तो संगीत एक माइंड फ्रेशनेस आप कह सकते हैं, तो लोगों को हम एक जगह में शामिल करने के लिए, एक माइंड फ्रेशनेस के लिए हम इस तरह के शो कराते हैं। और सीजन 1 में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो सीजन 2 में हम जो है बाहर से सेलिब्रिटी सिंगर को बुलाए थे, तो उनको बहुत पसंद आया अंडमान हमारा, और काफी सुंदर जगह है, वो तो जाना भी नहीं चाहते थे यहाँ से, तो 3 दिन का ही उनका यहाँ पे स्टे था, तो वो बहुत खुश हुए सर, और वो यही चाहते थे कि वो दोबारा बाहर अगेन फिर यहाँ अंडमान आए। हम कोशिश करेंगे कि आगे फिर कब और भी कंपटीशन अगर होती है तो उनको हम जरूर बुलाएंगे। हम चाहते हैं कि अलग अलग जजेस को बुलाएं बाहर पे, ताकि हमारे आइलैंड्स के लोग अलग अलग सिंगर्स को देखें, उनकी वर्सटाइल को देखें, कुछ सीखे उनसे, इसीलिए हम बाहर की सिंगर को, अलग अलग सिंगर्स को बुला रहे हैं। आते हुए टाइम में आप कुछ नया ऐसा कुछ गाना लॉन्च करने वाले अंडमान में, जो अंडमान को जितने भी बिजनेस है उनको लेकर ऐसा कुछ गाना आप लोग देने वाले कि अंडमान को लेकर या किसी को लेकर जो अंडमान को प्रमोट करे, और जो सिंगर है उनके साथ काम करने का अंडमान के बच्चे लोगों को मौका मिले?
सर हम जरूर कोशिश करेंगे अपने तरफ से कि हम आगे जो भी हमसे बन सके हम जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चे जो विनर्स बनते हैं तो विनर बनने के बाद में वो अपने अलग अलग रास्ता में चले जाते हैं, वो भूल ही जाते हैं पूरा। और क्या है कि उनका जो लेवल वो थोड़ा हाई हो जाता है तो फिर उसके बाद वो पहचानते तक भी नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि आप विनर बनते हैं, अंडमान की विनर्स हैं आप, तो आपको इंडिया का विनर बनना है, बड़े बड़े शो में जाना है। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं रखना है, हमें और सबके साथ मिलके अपनी अपनी जो आपने एक्सपीरियंस है वो दूसरों को शामिल करना चाहिए। और जो नए नए एल्बम्स बनाइए, आप अपने आप को प्रमोट कीजिए, यूट्यूब बनाइए चैनल, ताकि आपको लोग पहचानना शुरू करें। हो सके कि आपके चैनल से, आपकी आवाज कोई हमारी जो है बॉलीवुड तक पहुंच जाए, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। आप यहाँ से विनर बनने के बाद में आप चुपचाप घर में बैठ जाएंगे, तो ये नहीं है, आपको इसको लेके आगे बढ़ना है। आप लोग इस चीज को लेके सपोर्ट करेंगे, जो विनर्स है अगर कोई करने मतलब लोग उसको सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल सर, तभी तो हम ये कहते हैं कि जो विनर बनते हैं उनको 1 साल के लिए तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम इसको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिखाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखना बहुत जरूरी है। अगर वो बच्चे सीख लेंगे तो उनकी गला में और तैयारी हो जाएगी, तो वो आगे जो लेवल है जैसे इंडियन आइडल, सारेगामापा, वहां तक भी वो जा सकते हैं। जी रिजवान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो अंडमान के बच्चों को लेकर इतना सोच रहे हैं, अंडमान के फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, इतना डेवलपमेंट को लेकर इतना सोच रहे हैं। हम भी आशा करेंगे कि आपका जो इवेंट है आगे जाए और अंडमान के जितने पब्लिक है सपोर्ट करे। आप अंडमान की जनता को एंट्री फी है सर? जी बिल्कुल एंट्री फी। और ये जो ग्रैंड प्लान कब होने वाला है सर? ये मैं एक बार फिर बता दूंगा कि 8 नवंबर को अंबेडकर ऑडिटोरियम में शाम 5 बजे होने जा रहा है, और इसमें सभी पब्लिक को अलाउ है, क्योंकि आप आइए, क्योंकि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हमारे सारी जगह से जो है पार्टी जो सिंगर्स है वो लोग वहां परफॉर्म करेंगे, जो टॉप 10 फाइनलिस्ट हैं। तो आप आइए, हमें हमारे आइलैंड्स के जो कलाकार है उनको सपोर्ट कीजिए, और एंट्री फ्री है। तो मैं आपके आइलैंड न्यूज के माध्यम से मैं सभी हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को मैं यही संदेश दूंगा कि आप आइए और हमारे आइलैंड्स के कलाकारों का एंजॉय कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।